हेलो लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है साकेत सक्षम और आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसको सॉल्व करते हुए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो एक कनेक्शन होता है उसके बारे में भी जानेंगे। क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 1260 है। यदि उनका एलसीएम एचसीएफ से 900 अधिक है तब उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि उन दोनों का जो एलसीएम है वो x है और एचसीएफ जो है वो y है। तो x प्लस वाई जो है वो 1260 हो गया। ठीक है, ये एलसीएम ध्यान देना, ये एलसीएम माना है, ये एचसीएफ माना है। तो x प्लस वाई बराबर 1260। और दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि एलसीएम जो है एचसीएफ से 900 अधिक है, यानी कि एलसीएम में से जब एचसीएफ माइनस करेंगे तो 900 आना चाहिए, यानी कि x माइनस वाई बराबर 900 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में दो समीकरण आ गए हैं। जब दो समीकरण आ गए तो समीकरण को हल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि हम लोग टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो और जाहिर सी बात है हल कर सकते हैं हम लोग। तो समीकरण एक में जब समीकरण दो को जोड़ते हैं हम लोग तो x में x जोड़ने पे तो 2x आ जाता है, लेकिन ये y प्लस में और ये y माइनस में और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखते नहीं है बराबर में, इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 6 0 6 और 12 9 21। तो 2x बराबर आया 2160। तो x बराबर कितना आएगा, 2 2 8 16 0। तो 1080। x बराबर कितना आ गया, 1080। तो जब x बराबर 1080 आया है तो y बराबर कितना आएगा, सिंपल है भाई, x बराबर 1080। तो 1080 में से 900 घटा दो तो आएगा 180। x बराबर 1080, y बराबर 180। तो दो संख्याएं जिनका एलसीएम और एचसीएफ का योग 1260 था, एलसीएम हमने x को माना था, एचसीएफ y को माना था, तो ये दोनों हमारे एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास में आ गए हैं। यदि उनका एलसीएम एचसीएफ तो एलसीएम एचसीएफ तो आ गया हमारे पास ना। अब पूछ रहा है तब उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। संख्याएँ तो नहीं आई ना हमारी, जो दो संख्याएँ थी उनका एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, लेकिन वो दो संख्या तो हमें मिला नहीं है। तो अब उन दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग कैसे करेंगे, तो यही मैं शुरू में बोल रहा था कि कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों को तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको पता चलेगा कि दो संख्याओं का जो होता है ना लसा यानी कि एलसीएम गुणे मसा यानी कि एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब कि अगर हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए और हमें दोनों में से कोई संख्या मालूम नहीं भी है तो भी हम पता कर सकते हैं। कैसे, लसा और मसा का गुना करके, यानी x और y का गुना करेंगे तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट मिल जाएगा बिना दोनों संख्याएं पता किए। तो चलो पता करते हैं, गुना करते हैं इसका। 1080 गुणे 180। 0 0 को पहले ही लिख लेते हैं। 18 8 64, 144 के 4 हासिल 14। 18 के बाद 0 बार पढ़ेंगे 0 0 में 14 जोड़ेंगे तो 14 के 4 हासिल 1। 18 का 18 1 19, यानी कि 1,94,400। 1,94,400 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी और कुछ प्यार जताना हो तो कमेंट कर देना। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन है वो टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन है। टीजीटी मैथ्स TRE 1 में आया हुआ, तो TRE 2 में आए हुए बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें भी सोल्यूशन आएंगे, और TRE 2 में भी आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आएंगे। उसके लिए अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।